हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है हैप्पी नंबर। तो हैप्पी नंबर क्या होता है, हमें फाइंड करना है कि कोई गिवन नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हैप्पी नंबर होता क्या है। राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इफ अ नंबर एन इज हैप्पी नंबर और नॉट। तो आपको एक नंबर दिया रहेगा जिसे आपको रिटर्न करना है इधर ट्रू और फॉल्स कि वो हैप्पी नंबर है या नहीं है। तो हैप्पी नंबर सिंपली उसे बोलते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें 19 का, तो 19 इज अ हैप्पी नंबर। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू। अब ये हैप्पी नंबर ट्रू हैप्पी नंबर हम पहचानेंगे कैसे। तो जो भी नंबर दिया है उसके हर एक डिजिट को हम स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 82। इस तरीके से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे अगेन। 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68। अगेन रिपीट करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये हम तब तक रिपीट करेंगे प्रोसेस जब तक उसका जो भी हम डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं उसका जो सम होगा वो 1 ना आ जाए। तो अभी भी अगेन ये 100 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगर ये 1 आ गया इट मीन्स कि ये हैप्पी नंबर है। और इन केस ये कभी प्रोसेस चलता रहेगा लेकिन वो 1 कभी नहीं आएगा, इन दैट केस इट इज फॉल्स। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टू का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 होगा। 4 का अगेन स्क्वायर करेंगे 16 होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा लेकिन वो 1 कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो 2 है वो हैप्पी नंबर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो अगर आपने बेसिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हो, जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर, ये हमें क्या करता है, बेसिकली रिमाइंडर देता है, राइट। अगर हम 12 और लेट्स से 12 को हम देते हैं 2, तो ये 2 6 12 रिमाइंडर इज 0। तो अगर हम लिखते हैं 12 मॉडुलस 2, तो ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं तो हमारा जो ये 6 रिटर्न करेगा, राइट। तो मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में आई होप यू ऑलरेडी नो। तो सेम लॉजिक का ही हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस हैप्पी नंबर को फाइंड करने के लिए हमें हर एक डिजिट को क्या करना है, सेग्रीगेट करके उसका स्क्वायर करके सम करना है। तो जैसे हम 19 का ही एग्जांपल लेते हैं। 19 को हमें सबसे पहले ये 9 फाइंड करना है और फिर 1 फाइंड करना है। तो अगर हम किसी नंबर का मॉडुलस 10 से करते हैं तो बेसिकली ये हमें क्या रिटर्न करता है, लास्ट डिजिट। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 9 को अगर हम 10 से डिवाइड देते हैं तो 10 1 ज़ा 10, और ये हमें रिटर्न करेगा 9, यानी कि लास्ट डिजिट हमें रिटर्न कर देगा। अगेन हमारे पास क्या बचा, 1। तो अगर अगेन हम 1 को मॉडुलस 10 करते हैं तो ये बेसिकली हमें रिटर्न कर देगा रिमाइंडर एज अ 1। तो इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके हम ईच डिजिट को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे और उसका स्क्वायर करके देखेंगे। अगर वो इक्वल टू 1 हो जाता है तब हम रिटर्न कर देंगे यस इट इज़ अ हैप्पी नंबर, और अगर ये रिटर्न नहीं होता है तो हम सिंपली उसे रिटर्न कर देंगे नो। तो ये कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, सम इज इक्वल्स टू 0 लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा वो जो सम रहेगा वो 0 रहेगा। डिजिट डिजिट हमारा फिलहाल 0 लिया है क्योंकि ईच डिजिट को हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। इफ n इज ग्रेटर देन 0, राइट, हमें नेगेटिव नंबर को चेक ही नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है मॉडुलस करके हमने ले लिया, उसको डिजिट इनटू डिजिट किया है, बेसिकली उसका स्क्वायर किया है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो सबसे पहले इसमें क्या किया है, n इज ग्रेटर देन 0 है, डिजिट हमें फाइंड करना है। तो डिजिट क्या होगा, 19, हम एग्जांपल लेते हैं 19 मॉडुलस 10, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 9 रिटर्न कर देगा। इस केस में हमें क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट इंटू डिजिट। तो डिजिट क्या है हमारा, आया है 9, तो 9 इंटू 9, और सम का तो वैल्यू अभी हमारे पास 0 ही है, तो ये बेसिकली 81 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें हर एक डिजिट का सम फाइंड करना है, राइट। तो 9 ही है, अभी 1 का स्क्वायर बाकी है। तो अगेन ये
हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। मतलब बेसिकली नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट डिजिट होगा, जैसे 1 9, तो 9 हमारा डिजिट निकल गया, नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो इस n में हमारा वो 1 स्टोर हो जाएगा। अगेन ये वाइल लूप रन करेगा, n इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज 1, राइट। तो अगेन डिजिट को फाइंड करेगा, तो डिजिट क्या है हमारा, 1 मॉडुलस 10, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। तो अगेन इसको सम का वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 81 है। तो 81 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हमारा 82 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस गेट नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जितनी बार, जब तक कि हमारा जो नेक्स्ट गेस्ट नंबर होगा, गेट नेक्स्ट जो नंबर हमारा इक्वल टू 1 ना हो जाए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही किया है, until and unless n is not equals to 1, ये हम चेक करेंगे कि वो नेक्स्ट नंबर हम चेक करते रहेंगे जब तक कि वो हमारा 1 तक ना पहुंच। यहाँ तक तो हम बहुत अच्छे से समझ गए कि अगर वो 1 पे रिपीट एंटर हो जाता है तो हमारा वो बेसिकली क्या है, हैप्पी नंबर है। बट एक केस लेते हैं जो कि हमारा हैप्पी नंबर नहीं हो, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 1 का 16 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37 होगा, 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर जो हमारा हैप्पी नंबर नहीं है वो रिपीट मोड में जाएगा। रिपीट मोड में क्यों जाएगा, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारा 4 है और अगेन हमें 4 मिल गया, राइट। कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, लाइक 37 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है। ऐसा होता क्यों है मगर, कि जो नंबर हैप्पी नंबर नहीं है वो एक लूप में हो जाए, वापस से वही रिपीट हमें हो जाएगा। तो अगेन 4 होगा तो वापस से ये सारे प्रोसेस हमें रिपीट करने पड़ेंगे। अगेन मैं 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 ही आएगा। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। तो हैप्पी नंबर नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम ये सेम चीज कर सकते हैं हम। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये नंबर रिपीट होते ही क्यों हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो एक हमारा सिटी ए है, सिटी बी है, सिटी सी है और सिटी डी है, राइट। अब ए से बी जाने का रास्ता है हमारे पास, बी से सी जाने का रास्ता है, सी से डी जाने का रास्ता है और डी से ए जाने का रास्ता है, ठीक है। तो जब भी आप ए सिटी में जाते हो, फॉर ऑब्वियस रीजन आप सिटी बी में ही जाओगे, राइट। अगेन बी सिटी में जाते हो तो आप सी सिटी में ही जाओगे, क्योंकि हमारे पास सेम रास्ता ही है जो कि रिपीट होगा इसे। तो इसी तरह से अगर हम 4 को भी स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो सेम रिजल्ट ही देगा, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट रिजल्ट देगा। और मैथ में है फाइनाइट नंबर सेट, राइट। तो ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ही होता है। अब कितने से भी बड़े नंबर ले लो, जैसे कि 145 का हमने देखा, 145 का जब आप ईच डिजिट का स्क्वायर करते हो तो वो एक लेस देन नंबर ही आता है, राइट, 42 लाइक। तो वो हमेशा अपने आप को नंबर क्या कर रहा है एक बार में। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो 4 से 16 हुआ, 16 से 37 हुआ, 58, 89, 145 तक गया, लेकिन अगेन वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग मोड में आ गया। देख रहे हो यहाँ पे 42, 20 और अगेन 4। तो वो कितने भी बड़ी से बड़ी नंबर ले लो, लाइक 9999 एनीथिंग, वो जब हम स्क्वायर करेंगे ईच डिजिट का, वो तो धीरे धीरे उसकी वैल्यूज क्या होगी, वो डिक्रीजिंग ही जाएगी। और डिक्रीजिंग जाने का मतलब हुआ कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ही है, राइट। तो इसलिए ये अगेन हमें रिपीट हो रही है। तो इस चीज को ही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सेट ले लेंगे। सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो हमारी जो भी नंबर, जैसे मान लो 1 मैंने डाला, 2 मैंने डाला, 3 मैंने डाला, अब अगेन मैं मान लो 2 नंबर एंटर करना चाहूंगी, तो ये सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेट में बेसिकली होता है कि यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो सेम लॉजिक का ही हम यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक अनऑर्डर्ड सेट लिया हुआ है, ठीक है, इस हैप्पी नंबर अनऑर्डर्ड सेट ले लिया है। इस अनऑर्डर्ड सेट का हमने नाम रखा है विजिटेड। जब भी हम एक नंबर को ले लेंगे, जैसे कि 4 का स्क्वायर हुआ, तो हम 4 को क्या करेंगे, इस सेट में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे विजिटर डॉट काउंट, ये एक फंक्शन है जो कि चेक करता है कि क्या ये नंबर ऑलरेडी इस सेट के अंदर है या नहीं है। तो ये वाइल लूप बेसिकली क्या चेक करेगा, कि चेक कर रहा है कि n इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले n जो है वो 1 नहीं होना चाहिए।
और वो जो सेम नंबर हम डाल रहे हैं, जो भी नंबर डाल रहे हैं, वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं होना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन इसमें फॉल्स होता है तो ये वाइल लूप रन नहीं करेगा। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे 4 का स्क्वायर लिया, 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को सेट में डाल देंगे, क्योंकि 4 जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है और 4 फर्स्ट टाइम ही एंटर हो रहा है, तो इसमें हम सेट में विजिटेड डॉट इंसर्ट 4 को हमने इसमें डाल दिया। अब हमारा क्या कर रहा है, n इज इक्वल्स टू गेट नेक्स्ट नंबर। गेट नेक्स्ट नंबर बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारा डिजिट का स्क्वायर होगा उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि 16। अब n की वैल्यू जो हो गई वो 16 हो गई। अगेन ये लूप हम लूप के अंदर ही है, क्योंकि n इज नॉट इक्वल्स टू 1, राइट, और जो 16 है वो विजिटेड नहीं है। तो इस केस में अगेन हम इस वाइल लूप के एंटर कर देंगे और 16 को इंसर्ट करेंगे, और n इसका n जो वैल्यू हो जाएगा अब नेक्स्ट गेट नेक्स्ट नंबर, यानी कि अगेन हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उसके लिए हमने एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 37। इस 37 को अगेन चेक करेगा कि विजिटेड तो नहीं है, नहीं है, और ये n के इक्वल भी नहीं है, तो ये अगेन इसको 37 को इसमें डाल देगा। इस तरीके से ये वाइल लूप पूरा रन करेगा, और ये तब तक रन करेगा जबकि n जो है हमारा वो या तो 1 नहीं हो जाता, या फिर ऐसे नंबर हमें नहीं मिलती जो कि ऑलरेडी हमने उसको अपने सेट के अंदर डाला हुआ है। अगर सेट के अंदर डाला हुआ है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, और ये वाइल लूप यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या n इक्वल इक्वल्स टू 1 है, तो अगर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पूरा कोड का लिंक मैं आपको दे देती हूँ, ये गिटहब में मैंने अपलोड किया हुआ है। सो थैंक यू।